बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पातशाह जी इंफोटेनमेंट में। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत के चंद्रयान मिशन के हवाले से। आपको इस वक्त तक मालूम हो चुका होगा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो कामयाबी से मुकम्मल हुआ है और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा मुल्क बन गया है जिसने चांद पर अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। साथ ही साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया है जिसने चांद के कुतबे जुनूबी या साउथ पोल को तस्खीर किया है। इस तरह भारत एरोस्पेस की दुनिया में उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया है जिन्होंने चांद को तस्खीर कर रखा है, चांद को फतह कर रखा है। भारत की ये कामयाबी यकीनन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ख़ास तौर पर स्पेस साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसे पूरी दुनिया में भरपूर कवरेज दी गई। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस खबर को बड़े पैमाने पर नशर किया गया और पाकिस्तानी अखबारात में भी इसको नुमायां जगह दी गई। इसी तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा दफ्तर खारजा की तर्जमान जो मुमताज़ ज़ाहरा बलोच हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और साइंसदानों को मुबारकबाद दी और इसे एक साइंस की बड़ी फतह करार दिया। नाजरीन, यहाँ हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो किस तरह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। इसके साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी ये भी है कि रूस का भी एक मिशन जो है ल्यूनर 25 भी इस वक्त हिंदुस्तान के साथ साथ चांद पर पहुंचने के लिए कोशां था, लेकिन चंद ही सेकंड पहले वो चांद की सतह से टकरा कर तबाह हो गया और इस तरह रूस का कुतबे जुनूबी, चांद के कुतबे जुनूबी तक पहुंचने का जो ख्वाब है वो भी चकनाचूर हो गया। और भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से भारत के सर ये ताज सज गया। भारत की ये कामयाबी यकीनन एक बड़ी कामयाबी है और उसकी हर तरफ से उसे सराहा जा रहा है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका भी थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगरचे पाकिस्तान का जो स्पेस का इदारा स्पार्को है वो हिंदुस्तान से के इदारे इसरो से 9 साल पहले वजूद में आया और पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में स्पेस में अपना एयरक्राफ्ट भेजने में भी सबकत हासिल रही। और इसी तरह 90 की दहाई में पाकिस्तान ने अपना पहला मसनूई सियारा बदर अव्वल के नाम से खला में भेजा और इस तरह भारत से पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई और पाकिस्तान ने ये कारनामा पहले अंजाम दिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो तातुल का शिकार हो गया, लेकिन भारत ने बहुत मेहनत और तनदही से उस पर काम जारी रखा और कई बड़े मिशन लॉन्च किए जिनमें मंगलयान भी था जिसका मकसद मरीख तक पहुंचना था और वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ की सतह है, उसके बारे में नमूने इकट्ठे करना और वहाँ की मालूमात इकट्ठी करना था। इसी तरह चंद्रयान प्रोग्राम के जरिए चांद के बारे में मालूमात फराहम करना थी। पहला दूसरा तजर्बा नाकाम हुआ, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान ने मजीद मेहनत की और उसको कामयाबी से हमकिनार किया। दुनिया भर में भारत की इस मामले में पजीराई की जा रही है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं जो इस मामले को बहुत मुस्बत अंदाज में देखते हैं और वो हमसायों की इस कारकर्दगी पर न सिर्फ खुश हैं बल्कि हमसायों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और वो इसे इंसानियत की एक बड़ी कामयाबी समझते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इल्म जो है वो मोमन की मिरास है, वो जहाँ से भी मिले उसे हासिल करना चाहिए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो दुनिया भर की किसी भी मामले में तरक्की जो है वो पूरी इंसानियत की तरक्की है। यहाँ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारत के चंद्रयान मिशन की कामयाबी को पाकिस्तान में किस नज़र से देखा गया है। सबसे पहली जो हमारे सामने बात आती है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों ने इस बात को मुस्बत अंदाज में लिया है और इस कामयाबी को एक मुश्तरका कामयाबी करार दिया है और उसके नतीजे में इस पर खुशी का इजहार किया है और हिंदुस्तान को मुबारकबाद दी है। मारूफ फिक्शन निगार मोहम्मद हमीद शाहिद कहते हैं कि इंडिया को चांद पर उतरना मुबारक, हमारे लिए तो ये चीज़ दूर ही से देखने वाली है। स्पार्को की दूरबीनों से देखेंगे और मिलकर गाते रहेंगे चंदा मामू दूर के। इसी तरह खालिद हमीद तनोली लिखते हैं, चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कामयाबी से उतर गया,
भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क और चांद के कुतुब जनूबी के तारीख हिस्से पर उतरने वाला चंद्रयान 3 दुनिया का पहला स्पेस क्राफ्ट है। भारतीय दोस्तों को ये बेमिसाल कामयाबी मुबारक हो। प्रोफेसर औरंगजेब न्याजी कहते हैं कि चंद्रयान चांद पर उतर गया, अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के बच्चों से नफरत करते हैं। मुबारकबाद पड़ोसियों। तख्ते यासीन ने लिखा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से चांद पर उतर गया। हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। कामयाब लैंडिंग चंद्रयान 3, बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह एडवोकेट सागर अमीन ने लिखा है कि तारीख साज दिन चंद्रयान 3 बहफाजत चांद की सतह पर उतर गया। यूं भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा और चांद के जनूबी कुतुब पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। पेज पर मौजूद तमाम भारतीय दोस्तों को इस अजीम कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। इंजीनियर खालिद नजीब ने लिखा है कि चंद्रयान 3 बहफाजत चांद की सतह पर लैंड हो गया। यूं भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा और चांद के कुतुब जनूबी पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। तमाम भारतवासियों को मुबारक हो। सुहेल बशीर मंज ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू इंडियंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून। इसके साथ साथ चांद पर जाने वाले मिशन में मौजूद खवातीन की भी भरपूर अंदाज में पजीराई हो रही है और भारतीय महिलाओं के लिए भी नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। नजम सरफराज ने लिखा है, पिछले दिनों एयर इंडिया की एक फ्लाइट इंडिया से कनाडा पहुंची जिसमें पायलट समेत तमाम क्रू खवातीन पर मुश्तमिल था। चंद्रयान 3 के मिशन में खवातीन साइंसदानों की भारी तादाद समेत इस मिशन की डिप्टी हेड भी एक खातून साइंसदान है। हिंदुस्तान न सिर्फ तरक्की कर रहा है बल्कि उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच भी दुरुस्त है। अरीका नूर लिखती हैं, चंद्रयान 3 बड़े ख्वाब देखें, लोगों की बातों रवैयों को पसे पुष्ट डालकर अपना आप मुकम्मल अपने ख्वाब के हवाले करके उसकी तकमील के लिए जुट जाएं। आपको न सिर्फ कामयाबी मिलेगी बल्कि आप रियल हीरो बनकर करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाएंगे। वेल डन मैम, कामयाबी मुबारक हो। एडवोकेट शाजिया क्यानी लिखती हैं, चंद्रयान 3 उतर गया, इंडिया चांद पर पहुंचने वाला चौथा मुल्क बन गया। इस सारी कामयाबी के पीछे मर्द कुलीग्स के साथ ये खवातीन भी शामिल हैं। इन खवातीन ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि कामयाबी रंग, चेहरा और कपड़े नहीं, मेहनत देखती है। आप काबिल हो तो फिर चाहे रंग सांवला हो या काला, आपने बिकनी पहनी हो या साड़ी या हिजाब किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं या हिंदू या पारसी, कामयाबी बिना तफरीक जरूर मिलेगी। यहाँ पाकिस्तान में ये बात भी खुशी से महसूस की जा रही है कि हिंदुस्तान के ल्यूनर मिशन में अरीब अहमद समेत 3 मुसलमान साइंसदान भी मौजूद हैं जो इस मिशन का हिस्सा हैं और इसकी कामयाबी के पूरा क्रेडिट उनको भी जाता है। पाकिस्तान में जहां भारत की कामयाबी को सराहा जा रहा है, साथ ही साथ इस हवाले से मीम्स बनने का सिलसिला भी जारी और सारी है और मीम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया है, जैसे सियासत है और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमत, इस तरह की सब चीज़ों का ताल्लुक जो है वो चंद्रयान 3 मिशन से जोड़ने की कोशिश की गई है और उसे एक मज़ाहिया सिचुएशन देने का तरीकाकार इख्तियार किया गया है। मारूफ अदीब अहमद सुहेल ने बच्चों को सुनाई जाने वाली नज़्म चंदा मामू दूर के को बदल कर चंदा मामू होर के बना दिया है, यानी चंदा मामू अब हमारे नहीं रहे बल्कि किसी और के हो गए हैं। इसी तरह रागिब तहसीन अपनी हाइको नज़्म में लिखते हैं, तुमने बस चांद पर कदम रखे, हमको तारिक जमील काफ़ी है जो कराता है सैर जन्नत की। इसी तरह एक मीम में पाकिस्तानी परचम की हामल एक गधा गाड़ी को चांद की सतह पर दिखाया गया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी चांद गाड़ी की बजाय गधा गाड़ी लेकर अपने चांद की सतह पर पहुंच गए हैं। इसी तरह एक और मीम में एक आदमी को चांद पर चलते हुए दिखाया गया है और उसके पीछे से रिक्शा गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिससे और साथ में ये कैप्शन लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी पहले ही चांद पर पहुंच चुके थे लेकिन मीडिया आपको ये बात नहीं बताएगा। आतिफ जहान वाला लिखते हैं कि पाकिस्तानियों, चांद पर चढ़ने की बात मत करना वरना इसका खर्चा भी बिजली के बिल में देना पड़ेगा। कराची न्यूज नेटवर्क के पेज पर लिखा है कि कराची का शहरी पहले ही चांद पर पहुंच चुका है और वहां उसे एक टूटी हुई सड़क पर चलते हुए दिखाया जा रहा है। इसी तरह ताहिर चौधरी ने लिखा है कि ये तस्वीर चांद के मदार में गए भारतीय खलाई जहाज चंद्रयान ने भेजी है।
اس میں زمین سبز رنگ کی دکھائی دے رہی ہے اور درمیان میں قلعہ نما عمارت موجود ہے۔ سائنسدان پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمارت کون سی ہو سکتی ہے اور چاند سے زمین پر واحد صرف یہی کیوں دکھائی دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سائنس کی ہر بات میں غلطیاں نکالنے والے ایک صاحب اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے اور یہ تربوز کی قریب سے کھینچی ہوئی تصویر ہے۔ رابعہ شاہین نے لکھا ہے، پہلی خبر، بھارت کا چندریان 3 مشن کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل ہو گیا، اور دوسری خبر، داتا دربار پر آن لائن دیگ اور چادر چڑھانے کے لیے نئی ایپ متعارف کروا دی گئی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، مذاق اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے ٹیکنالوجی میں بھرپور ترقی کی ہے اور اس طرح یورپی ممالک کی اور امریکہ کی جو بالادستی تھی خلا میں اور فضا میں، اس کو کم کیا ہے، اور اس طرح بھارت جو ہے وہ نہ صرف اسپیس ٹیکنالوجی میں بلکہ اور بھی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان ہیں ان میں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور اس کی ایک بیان مثال جو ہے وہ کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کی دنیا ہے، جہاں اس وقت بھارت کے جو سائنسدان اور ماہرین اور پروفیشنلز ہیں وہ اپنے کامیابی کا اور اپنے نام کا لوہا منوا رہے ہیں اور اپنے ملک کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک علم کی بات ہے، اس کا تعلق کسی قوم یا کسی ملک سے نہیں ہوتا بلکہ ان لوگوں سے ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً بھارت سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہمیں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی دنیا کو تسخیر کریں اور ہم بھی دنیا کے ساتھ مسابقت کر سکیں، دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی ہے اور آپ کی سوچ کو کوئی نیا زاویہ دیتی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پاشا جی انفوٹینمنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ نے اس ویڈیو کو سننے کے لیے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔